Moving forward to chapter 6, which is strings. तो चैप्टर 1-2 जो इनिशियल चैप्टर्स थे हमारे, वहाँ पे हमने स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था. अब यहाँ पे हमने एक डेडिकेटेड चैप्टर डाला है क्योंकि स्ट्रिंग्स के बारे में बहुत कुछ अभी रहता है पढ़ना हमें. बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग्स पे. स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पाइथन जो कि हम इस चैप्टर में कवर कर रहे होंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं विथ व्हाट आर स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स आर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, जो कि हम कोड में सिंगल कोट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, डबल कोट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रिपल कोट्स में भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अभी तक हम मोस्टली ऐसे जो स्ट्रिंग्स यूज़ करते हैं वहाँ पे हम डबल कोट्स लगा रहे थे, राइट. लेकिन एक्चुअली स्ट्रिंग्स को आप सिंगल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स में भी यूज़ कर सकते हो. सो स्ट्रिंग्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो नंबर 1, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स that is written within single quotes, double quotes और triple quotes. ठीक है, मतलब कि इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो to write a string in Python. Secondly, strings की एक और इंटरेस्टिंग बात है कि strings are immutable. इम्यूटेबल. ठीक है, कुछ डेटा टाइप्स मैंने आपको बताया था पाइथन में म्यूटेबल होते हैं, यानी कि मैं उनको चेंज कर सकती हूँ आफ्टर आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल ऑफ दैट डेटा टाइप. कुछ होते हैं जो डेटा टाइप्स इम्यूटेबल होती है, यानी कि आई कैन नॉट चेंज दैम. स्ट्रिंग्स आर अ टाइप ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप, यानी कि अगर मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दी अपने कोड में तो मैं उसको वापस जाके चेंज नहीं कर सकती. मैं उससे एक नई स्ट्रिंग बना सकती हूँ. आई कैन क्रिएट न्यू स्ट्रिंग बाय मैन्युपुलेटिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग. जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको मैन्युपुलेट करके उससे एक नई स्ट्रिंग ज़रूर हम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, और ये कैसे काम कर रहा होगा अभी हम देख रहे होंगे जो भी फंक्शंस आएंगे हमारे स्ट्रिंग्स पे. तो ये 2 चीज़ें आपको स्ट्रिंग्स के बारे में याद रखनी है. अगर हम कोड में देखें, ठीक है, कोड में देखते हैं, आई कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग 1 या फिर लेट्स कीप सम नेम ऑफ आवर स्ट्रिंग नेम. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नेम है ये मैं सिंगल कोट्स में भी दे सकती हूँ. दिस इज नेम 1, दिस इज नेम 2. एंड इसको मैं ट्रिपल कोट्स में भी दे सकती हूँ. ठीक है, सो लेट्स से MBA वाला. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रिंग्स, एंड अगर मैं किसी वेरिएबल को एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर देती हूँ तो उस वेरिएबल नेम से मैं उसको प्रिंट कर सकती हूँ. ठीक है, आई कैन प्रिंट नेम 1, नेम 2, नेम 3. So all of these strings have been printed. ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि ये सारी स्ट्रिंग्स हैं या नहीं, आई कैन ऑल्सो चेक दैट बाय टाइप फंक्शन. आई कैन से टाइप ऑफ नेम 1, नेम 2 एंड नेम 3. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स बिलोंग टू क्लास स्ट्रिंग. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज़ करनी हो, मल्टी लाइन स्ट्रिंग जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, हमें अगर पैराग्राफ यूज़ करना हो, दिस इज़ अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, यू कैन राइट मल्टीपल लाइन्स विद इन ट्रिपल कोट्स. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो नेक्स्ट वाली लाइन है, दिस इज़ इन द नेक्स्ट लाइन, नॉट इन द सेम लाइन.
तो ऐसे अगर हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लानी है इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, आप सोच सकते हो, तो वहाँ पे हम ट्रिपल कोट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एम्बियर वाला जो है उसको 2 अलग अलग लाइंस में डाल दिया, तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे भी MBA एंड वाला ये जो है 2 डिफरेंट लाइंस में प्रिंट हो रहे हैं। MBA ऊपर प्रिंट हो रहा है, वाला जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। अगर मैं डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में ये सेम चीज़ करूँगी तो इट वोंट वर्क हियर। देखो यहाँ पे जो है ये एरर दे रहा है हमें। तो जब भी हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज़ करनी होगी वहाँ पे हम ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग्स इज़ इंडेक्सिंग। जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था कि हम इंडेक्सिंग कर पा रहे थे, यानी कि अगर मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये जो सारे एलिमेंट्स हैं मेरे लिस्ट में दे ऑल हैव एन इंडेक्स, और यहाँ पे हमारी इंडेक्स 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती थी, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज़ एट इंडेक्स 0, सेकेंड एलिमेंट इज़ एट इंडेक्स 1, देन इंडेक्स 2, देन इंडेक्स 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मुझे इस लिस्ट का सेकेंड एलिमेंट निकालना है, सेकेंड एलिमेंट इज दिस, तो आई कैन एक्सेस दैट यूजिंग इट्स इंडेक्स विच इज़ 1। सिमिलरली यही चीज़ हमारी स्ट्रिंग्स में भी देखी जाती है, इंडेक्सिंग वाली चीज़। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें टेक्स्ट दे रखा है हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ टेक्स्ट और स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स, तो ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा उसको प्रिंट कर देगा। 0 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, H, तो इट विल प्रिंट H। देन फोर्थ इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4, सो फोर्थ इंडेक्स पे O, तो दिस विल प्रिंट O। एंड यहाँ पे हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउड होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग यानी कि अगर हमें स्ट्रिंग को पीछे से एक्सेस करना हो तो वहाँ पे हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABCDE, ठीक है, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग या नॉर्मल इंडेक्सिंग वो कैसे काम करेगी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा दैट विल बी एट इंडेक्स 0, then second character will be at index 1 and so on, तो these will be the indices of these characters। लेकिन अगर मुझे स्ट्रिंग को पीछे से एक्सेस करना है, एंड से एक्सेस करना है, तो वहाँ पे मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करूँगी। तो वहाँ पे मेरा जो लास्ट कैरेक्टर होता है विच इज़ E इन दिस केस, दैट विल बी एट इंडेक्स -1, then second last character would be at index -2, then third last character would be at index -3 and so on। So यहाँ पे if I am printing -1 इंडेक्स वाला कैरेक्टर, so that will be जो मेरा लास्ट कैरेक्टर है, in this case the exclamation mark। We are looking at indexing in a string। So if I am printing name1 का इंडेक्स 0 and let's try to print name1 का इंडेक्स -1, so this will print the first character of my string and this will print the last character of my string, ठीक है। और मेरी string क्या है, name1 यहाँ पे कॉलेज वाला। so let's try to print this। देखो C और H प्रिंट हो रहा है, C is the first character and H is the last character of my string name1। moving forward, how do we traverse a string? So traversing a string के लिए again हम this is very similar to जैसे हम लिस्ट में करते थे काम, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स में भी हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। we can say for I in my string name1 print I, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वी आर ट्रैवर्सिंग थ्रू एवरी कैरेक्टर इन माई स्ट्रिंग एंड वी आर प्रिंटिंग दैट, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करूँ तो देखो यहाँ पे मेरा हर एक कैरेक्टर मेरी स्ट्रिंग का इज गेटिंग
प्रिंटेड अलग से, ठीक है। तो ये तो हो गया यूजिंग फॉर लूप। अब हम यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज यूजिंग फॉर लूप। वी कैन ऑल्सो यूज लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन हियर। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में क्या होगा कि हम इस स्ट्रिंग को एक लिस्ट बना देंगे और फिर उस लिस्ट को हम ट्रैवर्स करेंगे, जैसे नॉर्मली हम लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं। तो इस स्ट्रिंग को लिस्ट में बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विल से लिस्ट इज इक्वल टू कैरेक्टर वेयर कैरेक्टर इन नेम वन, सॉरी वेयर नहीं फॉर, ठीक है। सो कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर इन नेम वन, यानी कि फॉर एवरी कैरेक्टर इन नेम वन आई विल ऐड दिस कैरेक्टर टू माई लिस्ट, और फिर इस लिस्ट को मैं नॉर्मली ट्रैवर्स कर सकती हूँ। फॉर आई इन लिस्ट प्रिंट आई, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ प्रिंट हो रही है। So this is how we traverse a string. We can also calculate can also find the length of a string using function len. अगर मुझे नेम वन की लेंथ निकालनी है तो आई विल प्रिंट लेंथ ऑफ नेम वन, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज प्रिंटिंग 14 बिकॉज इस स्ट्रिंग में आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। these are 7 characters, right, and these are 6 characters, so that is 13 प्लस ये जो यहाँ पे एक स्पेस है, so there are 14 characters in name one string, तो 14 is the length. If I need to find a character or substring in a string, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू चेक कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर मेरी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं, या फिर कहाँ पे प्रेजेंट है। सो उसके लिए आई यूज़ द फाइंड फंक्शन। सो आई विल से प्रिंट नेम वन डॉट फाइंड एंड द कैरेक्टर दैट वी आर looking for. Suppose I am looking for character O. Let's see what this prints. This prints index 1. This gives us 1. What does 1 mean? 1 mean कि O जो है हमारे name 1 string पे 1 index पे प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इंडेक्स पे O प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं E सर्च करूँ अपने स्ट्रिंग में, सो व्हाट इज दिस गिविंग अस 4, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स पे ई प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ई जो है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 6 इंडेक्स पे भी प्रेजेंट है, लेकिन हमें सिर्फ 4 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो फाइंड फंक्शन होता है ये हमें इंडेक्स देता है ऑफ द फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स देता है। एंड सपोज व्हाट इफ वी आर लुकिंग फॉर अ कैरेक्टर जो कि मेरी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है ही नहीं, तो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है -1। तो अगर मेरे को फाइंड फंक्शन -1 रिटर्न करता है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि वो कैरेक्टर मेरी स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एंड हम यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं, एक सम स्ट्रिंग भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू सर्च दिस EGE, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग जिसको मैं सब स्ट्रिंग बोल रही हूँ। इफ आई सर्च फॉर दिस इज रिटर्निंग मी 4। अगेन द इंडेक्स जहाँ पे ये सब स्ट्रिंग सबसे पहले मिल रही है उसका इंडेक्स ये मुझे रिटर्न कर देगा। आई कैन ऑल्सो सर्च फॉर वाइट स्पेस, ठीक है, एंड दिस रिटर्न्स मी 7 क्योंकि 7 इंडेक्स पे यहाँ पे आई हैव वाइट स्पेस इन माई स्ट्रिंग। Alright, so find function is a very useful function. Once again, find function क्या करता है? This returns the index of first occurrence of the character या फिर substring that we are looking for, and it returns -1 if not found
इन ओरिजिनल स्ट्रिंग। अगर हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलता है तो इट विल रिटर्न अस -1। नेक्स्ट हम आते हैं स्लाइसिंग स्ट्रिंग पे। स्लाइसिंग अगेन ये चीज़ हमने लिस्ट में भी देखी थी, यहाँ पे भी देख लेते हैं। अगर हमें कुछ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग चाहिए तो उसके लिए हम स्लाइसिंग इस्तेमाल करते हैं। दिस इज used to get part of a string, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABCDEF और मुझे इसमें से CD निकालना है। CD चाहिए मुझे, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो दिस आई कैन गेट यूजिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का सिंटैक्स क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा स्ट्रिंग नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज S और लेट्स से दिस इज STR। तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द स्ट्रिंग नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में वी मेंशन टू थिंग्स, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स। जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स होता है दिस इज इंक्लूसिव एंड एंडिंग इंडेक्स इज एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जब हम स्टार्ट इंडेक्स देंगे तो वहाँ से वो वाला कैरेक्टर जो है हमारे सब स्ट्रिंग में इंक्लूडेड होगा, और जो एंड इंडेक्स देंगे वो वाला एंड इंडेक्स वाला कैरेक्टर हमारे सब स्ट्रिंग में इंक्लूडेड नहीं होगा, उससे पहले वाले तक होगा, यानी कि एंड -1 तक होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझें। अगर मुझे CD वाला पार्ट चाहिए, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख लेती हूँ सारे अपने कैरेक्टर्स का। तो A इज इंडेक्स 0, देन 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग पॉइंट क्या चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट मुझे चाहिए C विच इज़ एट इंडेक्स 2। तो यहाँ पे आई विल राइट 2, दिस इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट। और मुझे एंडिंग पॉइंट कहाँ चाहिए? एंडिंग मुझे चाहिए D तक। तो अगर मुझे D तक चाहिए अपने सबस्ट्रिंग में तो मुझे एंड लेना पड़ेगा इधर। क्यों? क्योंकि जो मेरा एंड वाला इंडेक्स होगा, इन दिस केस 4, वो वाला कैरेक्टर इंक्लूड नहीं होगा, एंड -1 तक इंक्लूडेड होगा, ठीक है। सो दिस इज एंड एंड दिस इज एंड -1। तो यानी कि स्टार्ट से एंड -1 तक की जो हमारी स्ट्रिंग होगी विच इज इन दिस केस CD विल बी हियर, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ STR 2 से 4 तक तो दिस विल रिटर्न मी CD, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 5 तो क्या होगा? अब यहाँ पे एंड पॉइंट जो है दैट इज 5, यानी कि कहाँ तक मेरी स्ट्रिंग आएगी? एंड -1 तक, यानी कि 4 इंडेक्स तक। सो दिस विल बी माई आंसर नाउ। सो CDE विल बी रिटर्न्ड टू मी, ठीक है। देन इफ आई हैव टू स्लाइस फ्रॉम दी स्टार्ट, फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा ABCDE, यहाँ पे अगर मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए फ्रॉम A to C, मुझे ABC चाहिए एज माई सब स्ट्रिंग, ठीक है। लेट्स ऑल्सो ऐड दिस F। अगर मुझे ABC चाहिए, यानी कि मुझे स्टार्टिंग से लेकर एट सम पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग चाहिए, या सपोज मैं बोलूँ कि मुझे फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ माई स्ट्रिंग चाहिए, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? वील से STR, स्टार्टिंग हमें देने की ज़रूरत नहीं है, वील जस्ट गिव द एंडिंग पॉइंट। और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे क्या देंगे हम? 3, ताकि 3 जब हम एंड पॉइंट देंगे तो एंड -1 तक आएगा, यानी कि C तक हमारी स्ट्रिंग आ जाएगी। तो दिस विल गिव अस ABC, ठीक है। तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाता है कि वी आर टेकिंग स्ट्रिंग फ्रॉम दी स्टार्ट। सिमिलरली अगर मुझे एंड से स्ट्रिंग लेनी है अपनी, आई हैव टू टेक
एंड वाली स्ट्रिंग, यानी कि मैं आपको कहूँ कि मुझे अपने लास्ट 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे मुझे एंड कैरेक्टर देने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट मैं दूंगी विथ नो एंड कैरेक्टर। तो ये क्या करेगा, 3 इंडेक्स से लेकर, ठीक है, 3 इंडेक्स से लेके जो भी आगे की स्ट्रिंग है वो सारी ले लेगा। सो दिस विल रिटर्न मी DEF। एंड यहाँ पे स्लाइसिंग में हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इन दिस केस यहाँ पे हमें अगर लास्ट 3 कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है, अगर मुझे लास्ट 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होती है। लास्ट कैरेक्टर इज -1, देन -2, देन -3, -4, -5 एंड -6। सो इफ आई वांट टू टेक द लास्ट 3 कैरेक्टर्स, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एज -3 एंड नो एंडिंग पॉइंट, यानी कि -3, यानी कि थर्ड लास्ट कैरेक्टर से बाकी की स्ट्रिंग। सो दिस विल गिव मी DEF। एंड इफ़ आई राइट STR -3 से लेकर -1, तो ये मुझे क्या देगा, -3, यानी कि D से लेकर E तक, ठीक है, क्योंकि हम -1 तक नहीं जाएंगे, -2 तक जाएंगे, क्योंकि जो एंड वाला इंडेक्स वाला कैरेक्टर होता है दैट इज नॉट इंक्लूडेड। दिस विल गिव मी DE। स्लाइसिंग को एक बारी कोड में देखते हैं। स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग में एक बारी जो मेरी स्ट्रिंग है name1, उसके सारे कैरेक्टर्स और उनके इंडेक्स को लिख लेती हूँ, ठीक है, ताकि हमें साइड में पता रखता रहे कि सही इंडेक्सिंग हो रही है या फिर नहीं। ठीक है, सो हियर वी हैव आर ऑल कैरेक्टर्स ऑफ name1 स्ट्रिंग एंड देयर इंडेक्सेस। अब यहाँ पे सपोज मुझे जो है सिर्फ ये पार्ट चाहिए अपनी स्ट्रिंग का, जो सेकंड वर्ड है मेरी स्ट्रिंग का वाला, ठीक है, तो इसको मैं कैसे ले सकती हूँ, आई विल राइट प्रिंट name1। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट विल बी W का जो इंडेक्स होगा विच इज़ 8, एंड एंड कैरेक्टर क्या होगा वो मुझे देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ से पूरा जो आगे की स्ट्रिंग है वो चाहिए। सो इफ़ आई रन दिस, तो दिस गिव्स मी द सेकेंड वर्ड वाला, ठीक है। और अगर सपोज मुझे सिर्फ WAL चाहिए, तो मैं यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स क्या लगाऊंगी, उसके नेक्स्ट वाला विच इज़ 11। सो what this will give me is WAL, ठीक है। This is हमारी नॉर्मल जो इंडेक्सिंग होती है। वी कैन ऑल्सो हैव नेगेटिव इंडेक्सिंग, अगर मुझे लास्ट से अपनी स्ट्रिंग को एक्सेस करना है। सो इफ आई से नेम एंड यहाँ पे नाउ आई विल गिव नेगेटिव इंडेक्स ऑफ W, ठीक है, विच विल बी -6, this is -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। सो -6 से लेके एंड तक, -6 से लेके एंड तक, यानी कि W से लेके एंड तक, तो दिस गिव्स मी द सेकेंड वर्ड वाला, ठीक है। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। तो स्लाइसिंग जो है ये आपको पाइथन में काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट दिखेगा। एंड एक बारी किसी भी स्ट्रिंग को पकड़ के उसको स्लाइस करके देखें, जहाँ पे आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी करके देख रहे हो, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी करके देख रहे हो, ताकि आपको एक बारी आप कंफर्टेबल हो जाओ इस कॉन्सेप्ट से, हाउ दिस वर्क्स।
बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मॉडिफाइंग स्ट्रिंग्स। अब आई नो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, यानी कि हम उनको चेंज नहीं कर सकते, बट हम उनको मॉडिफाई कर ही बिना उनसे नई स्ट्रिंग्स बना सकते हैं विच वुड बी मॉडिफाइड। तो लेट्स सी हाउ दैट हैपन्स। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सच फंक्शन इज अपर। अपर फंक्शन क्या करता है, लेट्स सी दीज फंक्शंस इन कोड। सो फर्स्ट फंक्शन फॉर कन्वर्टिंग कैरेक्टर्स टू अपर केस। अगर मेरी कोई स्ट्रिंग है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, string 1 is equal to string 1 is equal to न्यूयॉर्क। इसको अगर मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है, यानी कि मेरे सारे कैरेक्टर्स अपर केस में हो जाए, तो उसके लिए आई कैन डू string 1 डॉट अपर। नाउ दिस वोंट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग विच इज string 1, बल्कि ये मुझे एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। लेट्स कॉल इट string 2। नाउ इफ आई प्रिंट string 2, let's see what gets printed. New York in capital is getting printed. Similarly, we have a function for converting characters to lowercase. ठीक है, if I have, अगर मुझे string 2 को वापस लोअर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो I can create string 3 equal to string 2 dot lower, and if I print this string 3, तो आपको दिखेगा न्यूयॉर्क वापस जो है हमारा स्मॉल कैरेक्टर्स में प्रिंट हो रहा है, लोअर केस में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सो दीज फंक्शंस अपर एंड लोअर, ये बाकी सारे जो कैरेक्टर्स होंगे अपार्ट फ्रॉम अल्फ़ाबेट्स उनको इग्नोर करेगा, एंड जो भी मेरे अल्फ़ाबेट्स होंगे लोअर केस को वो अपर में कर देगा या फिर अपर में केस को लोअर में कर देगा, डिपेंडिंग ऑन विच फंक्शन वी आर यूजिंग। वी ऑल्सो हैव अ फंक्शन कैपिटलाइज, ठीक है, विच इज़ यूज्ड फॉर कैपिटलाइजिंग the first character of my string. So if I say string 4 is equal to string 3 dot capitalize, and I print string 4, तो ये क्या होगा, दिस विल बी न्यूयॉर्क, बट इसका जो स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर होगा, ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर, दिस विल बी कैपिटलाइज। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे जो n है दैट इज कैपिटलाइज इन माई होल स्ट्रिंग। Then next function is strip function, which is used for stripping or removing, I can say, any trailing white spaces. ठीक है, for example, I have a string 1 as hello world, and यहाँ पे I have some trailing white spaces, ठीक है, before the string or after the string। तो ये हटाने के लिए I can do string 1 dot strip, और ये क्या करेगा, मेरे हेलो वर्ल्ड में जो आगे पीछे स्पेसेस होंगे उसको हटा देगा। अगेन ये जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है string 1, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। सो इफ़ आई प्रिंट string 1, तो उसमें अभी भी कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे अभी जो है हमारे ट्रेलिंग स्पेसेस वगैरह होंगे। Just it will return me a new string if I use strip function with the trailing spaces removed. Next, let's move to another function which is replace function. Replace function का syntax देखिए, string name dot replace, and we mention the old substring, new substring and count. अब ये करता क्या है, रिप्लेस फंक्शन में से नेम से समझ में आ गया आपको, बट
replace function will replace old substring with new substring. Count number of times. Count number of times. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे स्ट्रिंग है हमारे पास हेलो वर्ल्ड. दिस इज उर्वी. यहाँ पे मेरे को अपनी स्ट्रिंग में जो सपोज मेरा नेम है उसको मुझे हटाना है और रिप्लेस करना है विद अनदर नेम रिया. ठीक है, तो उसके लिए आई कैन यूज़ दिस रिप्लेस फंक्शन, जहाँ पे अगर ये स्ट्रिंग का नाम एस है तो आई विल से एस डॉट रिप्लेस. यहाँ पे आई विल गिव द ओल्ड सब स्ट्रिंग, आई विल गिव द न्यू सब स्ट्रिंग एंड आई विल गिव काउंट विच इज़ ऑप्शनल. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है मुझे काउंट देना, आई कैन जस्ट कीप इट ऑप्शनल. अगर मैं काउंट नहीं देती हूँ उसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ काउंट इज़ नॉट गिवन, if count is not given, all occurrences of old substring are replaced. यानी कि जहाँ जहाँ पे भी उर्वी होगा हर जगह इट विल गेट रिप्लेस टू रिया. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सपोज एक ही बारी हो रहा है. सपोज आई हैव अनदर उर्वी इन दिस स्ट्रिंग, तो इट विल रिप्लेस ऑल ऑफ द अकरेंसेज ऑफ उर्वी विद रिया. बट अगर मैं यहाँ पे काउंट मेंशन कर दूँ एज 1, तो क्या होगा, सिर्फ जो फर्स्ट अकरेंस होगा उर्वी का सिर्फ वो रिप्लेस होगा रिया से, बाकी सारे विल रिमेन इंटैक्ट. ठीक है, इसको कोड में देखें. सो इफ आई हैव टू रिप्लेस substring, उसके लिए I use the replace function. Let's create string1 is equal to hello world, what a beautiful world this is. ठीक है, and suppose I have to replace world here. ठीक है, if I have to replace the word world with earth, let's say, so I will say string1 dot replace, जहाँ पे मेरी old substring क्या है world, new substring क्या है earth. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे काउंट नहीं देती हूँ तो देखो यहाँ पे जो मेरे दोनों इंस्टेंसेस हैं वर्ल्ड के, दे हैव बीन रिप्लेस्ड विथ अर्थ. अगर मैं यहाँ पे काउंट दे दूँ टू 1, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ जो फर्स्ट अकरेंस है वर्ल्ड की, हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो अर्थ हो गया. लेकिन सेकेंड टाइम जब वर्ल्ड आया तो दैट डिड नॉट गेट चेंज टू अर्थ, दैट रिमेन्ड वर्ल्ड. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज द रिप्लेस फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन इज स्प्लिट. स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, दिस इज यूज टू स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट ऑफ सबस्ट्रिंग्स. ठीक है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्प्लिट कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है विद सम फ्रूट नेम्स, एप्पल, बनाना, मैंगो, एंड आई से कि एस डॉट स्प्लिट. तो ये क्या करेगा कि मेरे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा इनटू सब स्ट्रिंग्स, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा सेपरेटर होगा, बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर इज इक्वल टू वाइट स्पेस. ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी मेरी वाइट स्पेस आएगी वहाँ से वो मेरे स्ट्रिंग को
कट कर देगा या फिर स्प्लिट कर देगा, तो दिस विल रिटर्न मी अ लिस्ट, ठीक है, जिसमें आई विल हैव एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑल दीज एज सब स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो इन सब स्ट्रिंग्स का एक लिस्ट मुझे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आई कैन पास दीज ऑप्शनल पैरामीटर्स, ठीक है, दीज आर ऑप्शनल, ये चीज़ याद रखना, दीज आर नॉट कंपल्सरी पैरामीटर्स। सो ऑप्शनली आई कैन पास हियर दी सेपरेटर, ठीक है, इफ़ आई एम पासिंग अ सेपरेटर कॉमा, तो यानी कि मेरे स्ट्रिंग में जहाँ पे भी कॉमा होगा वहाँ से मेरी स्ट्रिंग जो है स्प्लिट हो जाएगी। एंड आई कैन ऑल्सो पास मैक्सिमम स्प्लिट, ये था मेरा सेपरेटर। मैक्सिमम स्प्लिट क्या होता है कि कितनी बार तुम्हें स्प्लिट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी जो स्ट्रिंग थी, अगर मैंने यहाँ पे मैक्सिमम स्प्लिट दे दिया एज 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पहली बार जहाँ पे भी मुझे स्पेस दिखेगा वहाँ पे आई विल स्प्लिट, उसके बाद आई वोंट, ठीक है। तो बेसिकली कितनी बार तुम्हें स्प्लिट करना है। अगेन अगर ये हमने पास नहीं किया है मैक्स स्प्लिट, तो इट विल टेक एज, मतलब जितनी भी बारी हमारा सेपरेटर आएगा उतनी बार स्प्लिट हो जाएगा। सो मैक्स स्प्लिट सिग्निफाइज कि हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू स्प्लिट एट दी सेपरेटर, ठीक है। और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, सेपरेटर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वाइट स्पेस। मैक्स स्प्लिट की बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, नो लिमिट, ठीक है, यानी कि जितनी बार मेरा सेपरेटर दिखेगा उतनी बार इट विल गेट स्प्लिट। इसको कोड में देखें, suppose I have, this is splitting string, ठीक है। So suppose I have a string S1, Ria, Pia, Sia, Tia, Mia, ठीक है, all of these names that end with IA, and I want to convert this into a list of substrings, ठीक है। तो उसके लिए I will say list is equal to string1 dot split। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ अपने लिस्ट को, तो यहाँ पे आई गेट अ लिस्ट जहाँ पे रिया, पिया, सिया, मिया, टिया, ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट स्ट्रिंग्स या डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ माई लिस्ट। यहाँ पे आई कैन ऑल्सो सपोज मेरी यहाँ पे स्ट्रिंग में all of these names are separated by a comma, तो यहाँ पे then I can give my separator as comma, ठीक है। और again I will get the same answer। I can also pass कि कितनी बार मुझे split करना है। सपोज सिर्फ फर्स्ट 2 टाइम्स मुझे split करना है, तो ये क्या होगा, रिया और पिया will get splitted, मतलब फर्स्ट कॉमा और सेकेंड कॉमा पे मेरी जो स्ट्रिंग है दैट विल गेट स्प्लिट, उसके बाद की स्ट्रिंग जो है वो विल रिमेन एज इट इज़। तो यहाँ पे देखो सिया, टिया, मिया, ऑल ऑफ दीज के कम एज वन स्ट्रिंग, एज वन सब स्ट्रिंग इन माई लिस्ट, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई कैन यूज़ द मैक्स स्प्लिट वाला पैरामीटर टू मेंशन कि कितनी बारी स्प्लिट होना चाहिए मेरे स्ट्रिंग में। Moving forward, let's look at concatenation in a string. Concatenation में क्या होता है, when I have to concatenate 2 different strings, यानी कि एक string के आगे I have to put another string. So for example, I have string 1 is equal to hello world, and I have string 2 equal to what a great place this is। अगर मैं चाहती हूँ कि ये दोनों स्ट्रिंग्स जॉइन हो जाएं, तो उसके लिए मैं कंकैटिनेशन की हेल्प कर सकती हूँ, कंकैटिनेशन की हेल्प ले सकती हूँ, सॉरी।
एंड कंकैटिनेट कैसे करते हैं दो स्ट्रिंग्स को, यूजिंग प्लस ऑपरेटर. आई कैन यूज द प्लस ऑपरेटर. आई कैन से string 1 प्लस string 2 को प्रिंट कर दो. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस हैज़ जॉइंड दीज टू स्ट्रिंग्स. हेलो वर्ल्ड, व्हाट अ ग्रेट प्लेस दिस इज. ठीक है, इसको मैं स्टोर भी कर सकती हूँ इन अ डिफरेंट स्ट्रिंग 3, एंड आई कैन देन प्रिंट इट एज वेल. नेक्स्ट इज फॉर्मेट फंक्शन विच इज यूज्ड फॉर string formatting. Now I know that is not very descriptive. तो इस फॉर्मेट फंक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं? दिस इज एक्चुअली यूज्ड टू इंसर्ट वेरिएबल वैल्यूज इन अ स्ट्रिंग. सो फॉर एग्जाम्पल मेरी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, मेरे को कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है जिसके अंदर आई हैव टू पुट सम वेरिएबल वैल्यूज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव fruit1 इज इक्वल टू मैंगो एंड fruit2 इज इक्वल टू एप्पल. ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू से कि आई हैव फ्रूट्स दिस एंड दिस. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? आई कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग जिसमें आई कैन से आई हैव फ्रूट्स, और जब मुझे फ्रूट के नेम्स प्रिंट करने हैं तो आई नो कि दीज फ्रूट नेम्स आर वेरिएबल वैल्यूज, तो उनके लिए मैं एक प्लेस होल्डर लगा लूँगी. ठीक है, आई पुट अ प्लेस होल्डर इन कर्ली ब्रैकेट्स. लेट्स से F1 एंड F2. यहाँ पे F1 एंड F2 क्या है? दीज आर प्लेस होल्डर वैल्यूज फॉर माई फ्रूट नेम्स. सो आई हैव फ्रूट्स दिस एंड दिस. अब यहाँ पे मुझे F1 एंड F2 की वैल्यू पास करनी पड़ेगी. वो मैं कैसे करूँगी? यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन. आई विल से फॉर्मेट एंड देन फॉर्मेट फंक्शन में आई विल पास F1 एंड F2 की वैल्यूज. हाउ सो? आई विल से फॉर्मेट एंड ब्रैकेट्स में F1 इज इक्वल टू fruit1 कॉमा F2 इज इक्वल टू fruit2. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन में हमने मेंशन कर दिया कि F1 की वैल्यू fruit1 वाली वैल्यू पास कर दो और F2 के लिए fruit2 की वैल्यू पास कर दो. तो जब ये स्ट्रिंग मैं प्रिंट करूँगी तो इट विल गेट प्रिंटेड आई हैव फ्रूट्स मैंगो एंड एप्पल. So this is how we use string formatting. Let's see another example in code. So for example, I have a student name Pallavi and I have student marks 98. Now if I want to print that this student name has this many marks, ठीक है, तो how I will do that? I can create a string and जहाँ पे मुझे name print करना है, the student name is, जहाँ पे मुझे name print करना है वहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर डाल दूँगी using curly brackets. Let's say S and marks is, again marks के लिए I'll use a placeholder, let's say M. अब यहाँ पे S और M की वैल्यू पास करने के लिए I can use format function, जहाँ पे I will say कि S is equal to student name and M is equal to student marks. Now if I print str1, देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? स्टूडेंट नेम इज पल्लवी एंड मार्क्स इज 98. ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग सेम रखकर यहाँ पे स्टूडेंट नेम और मार्क्स को वेरी कर सकती हूँ टू प्रिंट लाइक मल्टीपल नेम्स, स्टूडेंट नेम्स एंड देयर मार्क्स. तो इस केस में जो है हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग काम आ जाती है. नेक्स्ट लेट्स लुक एट एस्केप कैरेक्टर्स. एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर सम स्पेशल कैरेक्टर्स
that are used to represent some non-printable या फिर reserved characters in strings. इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट करना है टॉम्स फ्रेंड इज मार्क. आई हैव टू प्रिंट टॉम्स फ्रेंड इज मार्क. अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिंगल कोट आ रहा है मेरी स्ट्रिंग में, तो सिंगल कोट विल कंफ्यूज द कंपाइलर कि यहाँ पे तो हम डबल कोट्स पहले यूज़ कर रखा है, फिर यहाँ पे एकदम से सिंगल कोट कैसे आ गया, राइट. तो अगर ऐसे कोई रिजर्व कैरेक्टर्स, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हमें चाहिए अपनी स्ट्रिंग में, तो उसके लिए हम एस्केप कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं. तो अगर मुझे सिंगल कोट लगाना है अपनी स्ट्रिंग में तो आई विल यूज़ बैकस्लैश सिंगल कोट. ठीक है, बैकस्लैश single quote. With the help of this backslash I'll be able to print the single quote because ये backslash character से मेरे compiler को समझ में आ जाएगा कि this does not represent closing of a string या ending of the string. This is just a character that I want to print in my string. Similarly अगर मुझे backslash print करना है तो उसके लिए I'll use double backslash. ठीक है. If I want to print next line in my string, कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर टॉम्स फ्रेंड के बाद, टॉम्स फ्रेंड इज के बाद मार्क जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए आई विल यूज़ बैकस्लैश n. ठीक है, विच वॉट इट विल डू इज मार्क को वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा. देन सम अदर यूजफुल एस्केप कैरेक्टर्स फॉर टैब. अगर मुझे टैब यानी कि स्पेसेस जो है प्रिंट करने हैं साथ में, तो उसके लिए आई कैन यूज़ बैकस्लैश t कैरेक्टर. बैकस्पेस के लिए आई कैन यूज़ बैकस्लैश b. एंड बैकस्लैश कैरेक्टर्स ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहे होंगे, बट आई वुड से एक बार इनको यूज़ करके देखना टू सी देयर यूसेज. बट दीज आर प्रिटी इंटरेस्टिंग जो आपके मोस्टली काम आ रहे होंगे. सिंगल कोट अगर आपको प्रिंट करना है, नेक्स्ट लाइन प्रिंट करना है, टैब प्रिंट करना है, बैकस्पेस प्रिंट करना है. बैकस्पेस क्या करेगा, बेसिकली जो उसके बैकस्पेस कैरेक्टर से पहले जो भी कैरेक्टर होगा उसको रिमूव कर देगा. ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन नाउ. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है एंड वी आर बीइंग आस्क्ड टू डू सम फंक्शंस, अप्लाई सम फंक्शंस एंड मॉडिफाई दिस स्ट्रिंग. सो लेट्स ट्राई टू डू दिस. हमें यहाँ पे बोला गया है नंबर 1 क्या है टास्क, असाइन दिस स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल टेक्स्ट. ठीक है, तो भाई टेक्स्ट नाम की हमने एक स्ट्रिंग बनाई जिसमें हमने ये टेक्स्ट डाल दिया, द अनएक्सपेक्टेड ऑलवेज हैपन्स. सेकेंड चीज़ क्या है, प्रिंट दिस स्ट्रिंग. ठीक है, तो प्रिंट करनी आती है हमें, प्रिंट हो गई. थर्ड चीज़ क्या बोल रहा है, प्रिंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. लेंथ भी हमें प्रिंट करनी आती है यूजिंग लेंथ फंक्शन. एंड अगेन ये चीज़ आपको ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो एक बार ही खुद से ट्राई करना इसको बिफोर लुकिंग एट व्हाट द सोल्यूशन आई एम प्रेजेंटिंग हियर. तो हमने यहाँ पे लेंथ लिख दी. उसके बाद क्या है, चेक इफ द फ्रेज PP इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग. चेक कैसे करते हैं, यूजिंग फाइंड फंक्शन. तो उसके लिए व्हील से टेक्स्ट डॉट फाइंड एंड हैव टू सर्च फॉर PP. तो यहाँ पे PP मुझे बता रहा है कि दिस इज एट कैरेक्टर 24. ठीक है, जो कि यहाँ पर है. प्रिंट द सबस्ट्रिंग फ्रॉम 0 till 10th इंडेक्स. 0 से लेके 10th इंडेक्स तक की मुझे सबस्ट्रिंग बतानी है. तो इसके लिए आई यूज़ स्लाइसिंग, क्योंकि मुझे 0 इंडेक्स से लेना, यानी कि स्टार्टिंग से लेना है, तो वहाँ पे मुझे इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एंड इंडेक्स देने की ज़रूरत है. तो यहाँ पे मुझे 10th इंडेक्स तक की सबस्ट्रिंग प्रिंट करनी है. तो मैं यहाँ पे एंड इंडेक्स क्या दूंगी, 11th, ताकि 10th इंडेक्स तक की जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाए, सबस्ट्रिंग प्रिंट हो जाए.
देन नेक्स्ट चीज़ हमें क्या बोल रहा है, टू रिप्लेस ऑलवेज विद नेवर। तो यहाँ पे ऑलवेज प्रेजेंट है मेरी स्ट्रिंग को, इसको मुझे रिप्लेस करना है विद नेवर। तो उसके लिए आई कैन यूज़ द रिप्लेस फंक्शन। आई विल से टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, ओल्ड सबस्ट्रिंग क्या है, ऑलवेज, ऑलवेज, न्यू सबस्ट्रिंग क्या है, नेवर। तो देखो यहाँ पे द अनएक्सपेक्टेड ऑलवेज हैपन्स है, तो अनएक्सपेक्टेड नेवर हैपन्स हो गया। देन एड नो मैटर वॉट टू द स्ट्रिंग। तो इसके लिए हम एक और स्ट्रिंग बनाते हैं टेक्स्ट 2, जिसमें हम डालेंगे नो मैटर वॉट, एंड इसको ऐड करने के लिए टू द स्ट्रिंग हम क्या करेंगे, वी कैन क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग, न्यू टेक्स्ट दैट विल बी इक्वल टू टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट 2, राइट। इसको अगर हम प्रिंट करेंगे न्यू टेक्स्ट को, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, द अनएक्सपेक्टेड ऑलवेज हैपन्स नो मैटर वॉट। ठीक है, इसके बाद मैं स्पेस भी लगा सकती हूँ ताकि यहाँ पे स्पेस आ जाए। सो दिस वॉज द सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन एंड आई होप कि आपके भी यही आंसर्स आ रहे हों जो मेरे आए हैं। यू कैन ऑलवेज मैच दैम। लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन स्ट्रिंग्स पे। यहाँ पे वी हैव टू राइट अ पाइथन फंक्शन दैट चेक्स इफ द गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। फंक्शंस क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें अब से वो फंक्शंस के इस्तेमाल से करें। एंड यहाँ पे हमें चेक क्या करना है कि एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। नो, सबसे पहले पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है। पैलिंड्रोम वो होता है जो कि अगर हम उस स्ट्रिंग को आगे से देखें एंड पीछे से देखें, इट इज़ द सेम, then it's called a palindrome. So if I have a string A B C C B A, अब अगर इस स्ट्रिंग को मैं आगे से देखूं, ठीक है, एंड पीछे से देखूं यानी कि रिवर्स वे में देखूं, तब भी ये दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो सेम ही आएंगी। तो इसको मैं पैलिंड्रोम बोलती हूँ। इसको एक तरीका ये भी होता है चेक करने का कि अगर जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है और जो स्ट्रिंग उसको रिवर्स करके आ रही है, अगर वो दोनों सेम है तो इट्स अ पैलिंड्रोम, राइट। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक दूसरी स्ट्रिंग है A B C D, क्या ये पैलिंड्रोम होगी, ये मैं चेक कर सकती हूँ रिवर्स करके। ठीक है, अगर इसको मैं रिवर्स कर दूँ तो स्ट्रिंग क्या आएगी, D C B A। क्या ये दोनों सेम है, नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे इस स्ट्रिंग को मैं रिवर्स करूँ तो ये क्या आएगी, इस स्ट्रिंग को अगर मैं रिवर्स करूँ, इसका रिवर्स, सो इट विल बी A B C C B A, दिस ओनली। तो इट्स द बोथ आर द सेम, दैट मीन्स इट्स अ पैलिंड्रोम। नाउ क्वेश्चन इज हाउ डू आई रिवर्स अ स्ट्रिंग। अगर मुझे किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। वो मैं अगेन कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ जो हमने स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहाँ पे हम एक स्टार्ट इंडेक्स दे रहे थे, एक एंड इंडेक्स दे रहे थे, है ना। यहाँ पे एक और पैरामीटर हम पास कर सकते हैं विच इज़ नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है A B C D E F, और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग को ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस इज S, और S स्ट्रिंग को मैं स्लाइस कर रही हूँ, जहाँ पे आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम कैरेक्टर इंडेक्स 2 सपोज। ठीक है, 2 till 5। 2 कौन सा है, 0 1 2, सो 2 इज़ हियर, सॉरी C में भूल गई इस स्ट्रिंग में, A B C D E F। ओके, सो दिस इज माई इंडिसेस ऑफ माई स्ट्रिंग। 2 से 5 अगर मैं देख रही हूँ यानी कि यहाँ से लेकर 4 इंडेक्स तक, ठीक है, C D E आई विल गेट। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, C D E, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप्स की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है।
अगर यहीं पे मैं स्टेप्स की वैल्यू दे दूँ 2, तो क्या होगा कि इट विल टेक 2 इंडेक्स वाला, और फिर जो नेक्स्ट कैरेक्टर वो लेगा दैट विल बी आफ्टर 2 स्टेप्स, यानी कि 1 2, तो फोर्थ वाला, तो दिस विल गिव मी सी ई। ठीक है, like this I can also give steps की वैल्यू as -1। -1 क्या करेगा, मेरे स्ट्रिंग को रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवर्स करेगा। दिस विल ट्रैवर्स स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, सो 2 to 5 ये हमारी स्ट्रिंग रहेगी, लेकिन इसको हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे रिवर्स डायरेक्शन में, तो मेरी स्ट्रिंग इस केस में अब क्या हो जाएगी, दिस विल बी EDC। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ना दूँ, यानी कि मेरी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरी स्ट्रिंग को मैं कंसिडर कर रही हूँ, एंड यहाँ पे अगर मैं -1 दे दूँ एज स्टेप्स की वैल्यू, तो क्या होगा, इट विल गिव मी मेरी पूरी स्ट्रिंग बट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच वी कैन रिवर्स अ स्ट्रिंग। तो रिवर्स हमें पता चल गया कि हम कैसे करने वाले हैं। अब एक और चीज़, सपोज यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक ही वर्ड लिया अपने स्ट्रिंग में, व्हाट इफ मेरे स्ट्रिंग में आई हैव सम मोर वर्ड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ABCDEDCPA। ठीक है, सपोज दिस इज माई स्ट्रिंग विद सम वाइट स्पेसेस। अब ये अगर मुझे चेक करनी कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, तो आई वुड अगेन से कि दिस इज अ पैलिंड्रोम, लेकिन यहाँ पे सपोज यहाँ पे लेट्स चेंज दिस ऑल्सो ताकि आई कैन एक्सप्लेन माई पॉइंट टू यू। ठीक है, सपोज दिस इज माई स्ट्रिंग, ठीक है, जहाँ पे आई हैव सम वाइट स्पेसेस इन बिटवीन। ना वाइट स्पेसेस को हम नहीं कंसिडर कर रहे होंगे व्हेन वी आर चेकिंग फॉर पैलिंड्रोम, तो हम क्या करेंगे, इन वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव कर सकते हैं, यूजिंग रिप्लेस फंक्शन, जहाँ पे मैं वाइट स्पेसेस को रिप्लेस कर दूंगी विथ नथिंग, तो ये वाइट स्पेसेस जो है मेरी यहाँ पे रिमूव हो जाएंगी एंड आई विल गेट वन स्ट्रिंग। सिमिलरली अगर मेरे स्ट्रिंग में हो सकता है कोई अपर केस हो, ठीक है, कोई कैरेक्टर, तो वहाँ पे अगेन आई डोंट वांट दिस टू बी केस डिपेंडेंट। जो स्ट्रिंग होती है, जब पैलिंड्रोम चेक करते तब हम केस भी नहीं देख रहे होंगे, तो उस केस में आई विल ऑल्सो कन्वर्ट माई इंटायर स्ट्रिंग टू लोअर केस एंड देन चेक। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल रिमूव वाइट स्पेसेस, we will convert it to lower case, then we will reverse and check कि reverse string और मेरी जो original string है वो match कर रहे हैं या फिर नहीं। So let's create a function for this. Let's call it check पैलिंड्रोम। इस फंक्शन में आई कैन एक्सपेक्ट अ स्ट्रिंग जो मुझे चेक करनी होगी कि वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस स्ट्रिंग को क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, क्लीनिंग द स्ट्रिंग में क्या आएगा, जो वाइट स्पेसेस हैं उसको रिमूव कर देंगे और उस सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कर देंगे। सो clean string is equal to string dot replace, जहाँ पे हम white spaces को replace कर देंगे with nothing, and then जो भी हमारी string आएगी यहाँ पे, इसको हम lower case में convert कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम
वो ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं. दिस विल गिव अस वन स्ट्रिंग जिसमें वाइट स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे, एंड लोअर फंक्शन दिस विल होल विल रिटर्न अनदर स्ट्रिंग जिसमें सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में हो जाएंगे. देन वी हैव टू चेक रिवर्स. सो रिवर्स स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू क्लीन स्ट्रिंग, एंड इसका रिवर्स करने के लिए we'll use slicing के हेल्प, जहाँ पे हम स्टेप्स दे देंगे as -1. Finally, what we have to return is we have to return whether my clean string is equal to reverse string. तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या clean string and reverse string equal है. clean string यानी कि मेरी जो original string है after cleaning. If that string and its reverse are equal to, this will return true. If they are not equal to, it will return false. ठीक है, let's check. Input, enter a string, and we will print whatever result check palindrome gives us. ठीक है, या फिर we can also use this function. We can say if check palindrome returns true, तो print कर दो it is a palindrome string. Else print कर दो not a palindrome. ठीक है, let's try this. I will enter A, B, C, C, B, A. So this is a palindrome string. If I enter A, B, C, D, F, that is not a palindrome. If I enter A, B, C, D, E, D, C, B, A. Again, this is also a palindrome string. Let's take one more example. This is also a palindrome string, and यहाँ पे even though we have uppercase characters, lowercase characters, still it is telling us that it's a palindrome. ठीक है. Next, let's move to MCQs. So MCQs इसके interesting होने वाले हैं. Let's see. What will be the output of the following Python code? यहाँ पे हम use कर रहे हैं string formatting, जहाँ पे I am printing hello, name1 and name2. So these are my placeholders, जहाँ पे मैं format function के अंदर बता रही हूँ कि name1 की वैल्यू क्या है और name2 की वैल्यू क्या है. So what will get printed? Hello will get printed, and then name1 की value is foo. So foo will get printed. Then name2 is bin. So bin will get printed. So the correct answer here would be A. Next one, what will be the output of this following code snippet? यहाँ पे हमने एक string create करी है 6/4 and we are printing string 1. Now यहाँ पे हम प्रिंट क्या कर रहे हैं? हम प्रिंट कर रहे हैं string 1, बट दिस itself is getting printed as a string, क्योंकि हमने इसको डबल कोट्स में डाला है. तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट वुड बी D. ठीक है, क्योंकि ये जो string 1 है, अगर हम सिर्फ लिखते प्रिंट string, तो मेरे string 1, तो जो मेरी string 1 में वैल्यू होती वो प्रिंट होती. लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम string 1 को एज वेरिएबल नहीं, एज अ string itself प्रिंट कर रहे हैं इन डबल कोट्स, तो string 1 विल गेट प्रिंटेड. नेक्स्ट, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ दिस कोड स्निपेट? string 1 में मैंने डाला है इंफॉर्मेशन एंड देन आई एम स्लाइसिंग दिस string 1. कहाँ से कहाँ तक? 2 इंडेक्स से लेके 8 तक. ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेट मी राइट डाउन दिस हियर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, दीज आर द इंडेक्सेस. तो 2 इंडेक्स पे क्या है? F. तो F से मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी? 8 इंडेक्स तक. 8 इंडेक्स पे क्या है? I.
ना क्या आई इंक्लूड होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 8 जो मेरे एंडिंग इंडेक्स होता है दैट इज एक्सक्लूडेड। तो 8 नहीं बल्कि 7, 8 माइनस 1, 7 तक मेरी स्ट्रिंग विल गेट प्रिंटेड। 7 पे क्या है? टी। तो टी तक मेरी स्ट्रिंग विल गेट प्रिंटेड। नेक्स्ट, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग 1 बना रहे हैं, एप्लीकेशन स्ट्रिंग 2 बना रहे हैं, जहाँ पे हम रिप्लेस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं टू रिप्लेस स्मॉल ए विथ कैपिटल ए। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी मेरा स्मॉल ए आ रहा होगा दैट विल गेट रिप्लेस्ड विथ कैपिटल ए। सो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर वुड बी सी। ठीक है, जो पहला वाला ए है दैट विल रिमेन अनटच्ड, बट जहाँ पे जो स्मॉल ए होगा दैट विल गेट चेंज टू कैपिटल ए। लास्ट वन, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग 1 बनाई है, पावर स्ट्रिंग 1 को पे लगाया है अपर फंक्शन। तो अपर फंक्शन क्या करेगा? मेरे सारे जो लोअर केस कैरेक्टर्स होगा उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो पावर इन अपर केस विल गेट प्रिंटेड। बट वेट, यहाँ पे हम स्ट्रिंग 1 को प्रिंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग 1 डॉट अपर को प्रिंट नहीं कर रहे हैं। सी, दैट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। सो इफ वी वर प्रिंटिंग दिस पार्ट तो ए हमारा सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रिंग 1 डॉट अपर नहीं प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग 1 प्रिंट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ये जो फंक्शंस हैं हमारे, दे कैन नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है मेरी वो वैसे की वैसी ही रहेगी, यानी कि स्ट्रिंग 1 में मेरा कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा आउटपुट क्या होगा? डी होगा। ठीक है, बिकॉज दिस विल गेट प्रिंटेड एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज, इट विल नॉट गेट changed. The original string will never get changed. ठीक है, so that's all for this chapter. Let's move to the next one.